इब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि वो 6000 फौज लेकर काबा पर हमला करने निकल पड़ा, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। इब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया, जिसके बाद इब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी तरह काबा को गिरा दिया जाए। इब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन यहूदियों के ज़ेरे असर था और हबशा में सारे ईसाई रहते थे। तो पहले यहूदियों ने हमला किया और ईसाई इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त भी ईसाई ही सुपर पावर थे। तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने ईसाई भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक ग़ुलाम को भेजा जिसका नाम था इब्राहा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद इब्राहा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फ़ौज भेजी, लेकिन इस बार इब्राहा के खिलाफ आने वाली इस नई फ़ौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके इब्राहा के सामने पेश किया और इब्राहा की फ़ौज में शामिल हो गए। इसके बाद इब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका असर व रसूख फैल गया, सिवाय एक चीज़ के। हर साल पूरे अरब से हज़ारों लोग मक्का में काबा के तवाफ़ के लिए जाते थे। तो इब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने दुनिया भर के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये इमारत पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान इमारत थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी उसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्च और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला करने निकल पड़ा। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने ज़माने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में इब्राहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो इब्राहा ने हंसकर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन इतना मैं बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। अगले दिन इब्राहा ने अपनी फ़ौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। इसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि इस दिन से पहले उन्हें कभी किसी ने ना देखा, ना इस दिन के बाद, और वो इब्राहा की फ़ौज के लोगों को टारगेट करके मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म कहा है, क्योंकि जैसे ही पत्थर उनके जिस्म को लगता था तो वो खारिश करके अपने ही गोश्त को निकाल देते, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगती थीं। इस हालत में फौज वापस भागी और इब्राहा की 60,000 की फौज तकरीबन बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ़ के लिए और भी आने लगे और मक्का में हर साल उक्काज़ का अजीम शान वेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन उसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेंपल में जो आग हज़ारों सालों से जल रही थी बुझ गई, और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाह।